ये फौजी अपने पत्नी और बेटे को बाएं बाएं करता है। पत्नी बेटा भी उसको बाएं बाएं करते हैं। फिर फौजी ड्यूटी को जाने के लिए जीप में बैठ के जाता है। फौजी जाने के बाद दोनों ऊपर जाने लगते। ऊपर पहुंचक बेडरूम में जाते हैं। कुछ घंटे बाद डोरबेल की आवाज आती है। कौन आया है देखने के दोनों नीचे जाने लगते हैं। नीचे आके दरवाजे के पास जाते हैं। दरवाजे पे और एक फौजी खड़ा था। पत्नी क्या हुआ पूछती है। फौजी बताता है कि तुम्हारा पति ड्यूटी को एक बॉर्डर से जा रहे थे। बाजू वाला एक दुश्मन हाथ में बम लेके उनके पास आया और उस बम को गाड़ी के पास फेंक दिया। गाड़ी ब्लास्ट हो गई। उसमें आपके पति शहीद हो गए। ये सुनने के बाद दोनों फूट फूट के रोने लगे और उनके कब्र पे भी बहुत रोए। फिर दोनों कब्रिस्तान से बाहर निकले और एक आदमी के घर पे आए। डोरबेल बजाते हैं। आदमी आता है। दोनों रोते हैं और पत्नी बोलती है मेरे पति कल शहीद हो गए, इसीलिए घर में कोई कमाने वाला नहीं है, हमको कुछ पैसे दो। आदमी गुस्सा होके बोलता है मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं, निकलो यहाँ से। फिर दोनों को वहाँ से जाना पड़ता है। दूसरे दिन पत्नी होटल के सामने बेटे के लाश के सामने रो रही थी। होटल का मालिक आता है और होटल के अंदर जाके डंडा लेता है। पत्नी के पास आके बोलता है निकलो। होटल के सामने से पत्नी अपने बेटे के लाश को लेकर वहाँ से जाने लगती है। होटल का मालिक होटल में जाता है। फिर कुछ देर बाद एक ग्राहक आता है। पैसे दे के खाना दो बोलता है। होटल का मालिक उसे खाना देता है। आदमी वहाँ से चला जाता है। ऐसे ग्राहक करते शाम हो जाती है। होटल का मालिक घर को जाने के लिए निकल जाता है। घर के अंदर जाके अपने होटल के कैमरे की फुटेज टीवी में देखता है। होटल के सामने जिस माँ बेटे को उसने भगाया था, दोनों होटल के सामने सो रहे थे। तभी एक चोर होटल का सामान चोरने आया। चोर को देखकर दोनों उठ के चोर को मारने लगे। फिर चोर ने बेटे को चाकू से मार दिया। फिर भी माँ उस चोर को भगा के बाहर भगा दिया। होटल के मालिक को सब समझ आ गया। वो जल्दी से भागकर कब्रिस्तान में आता है। वहाँ पे वही पत्नी अपने बेटे के कब्र पे रो रही थी। होटल का मालिक पत्नी को आवाज देता है। पत्नी पीछे देखती है। होटल का मालिक मेरे साथ चलो बोलता है। पत्नी उसके साथ जाती है। होटल वाला उसको होटल में लेके आता है। पत्नी को बोलता है अब से है तुम्हारा होटल, तुम इससे कमाओ, भीख मत मांगो। फिर पत्नी अंदर जाती है। फिर होटल के मालिक को धन्यवाद करती है।